जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और जल्दी से जाकर आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मंत्र जाप करते हैं, सभी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है इस चैनल पे, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप अपना सत्संग हमें लिख कर या ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का दिन बहुत 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 ही ज़्यादा खुशनुमा दिन लग रहा है मुझे। और गुरुपा ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा मेरे अगल बगल आस पास कर ही हैं। बिल्कुल हर सेकंड मुझे गुरुपा का होने का एहसास हो रहा है। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा के बारे में ही थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। तो गुरुपा कहते हैं, बेटा आज का दिन बहुत ख़ास है। तुझे दुख देने वालों का मुखौटा आज उतर जाएगा। तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो बस शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि उनकी बढ़ाई जितना भी करें उतना ही कम है। सच में संगत जी, दिल से पुकारो तो 1 सेकंड में पा जवाब दे देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ और पा से बात करती हूँ कि पा मेरे को बात करनी है तो मेरे को बात कीजिए मेरे साथ। तो सच में संगत जी, पा का जवाब बराबर आता है, बराबर मुझे समझाते भी हैं, कई बार मुझे डांटते भी हैं और कई बार बहुत प्यार से बुलाते हैं। तो ये मेरे गुरुपा हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को इतना प्यार देने का शुक्राना। और गलती करती है आपकी बेटी तो उसको डांटने का भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो गुरुपा बोलते हैं, कुछ बहुत सारे उपाय भी बताए हुए हैं। जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ तो उसमें उपाय काफ़ी दिए होते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम है तो ये उपाय करो, और घर में अशांति है तो ये उपाय करो। लेकिन संगत जी, उतना कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ, पूरा नहीं ठीक से हो पाता। और जैसे कि गुरुपा ने बताया था कि तुम जैसे बच्चे का काम नहीं चल रहा है ठीक से, तो गुरुपा ने बताया था कि उसके लिए 7 भिखारियों को खाना खिलाओ, 7 लोगों को खाना खिलाओ। और वो भी नहीं हो पाया है संगत जी। सॉरी गुरुपा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और उससे पहले गुरुपा बोले थे कि मतलब 2 लोगों को खाना खिलाओ, तो वो भी नहीं हो पाया संगत जी। तो मैंने अपने बेटे को कहा है, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, वो थोड़ा ध्यान कम देता है, भूल जाता है। तो मैंने बेटे को कहा है कि हाँ 2 लोग देख लो और डेली अपना उन्हें खाना, यानी मैं घर से पैक कर दिया करूँगी तो उन्हें 2-2 रोटी पकड़ा दिया करो। तो वो थोड़ा सा लापरवाह है, कुछ मैं भी लापरवाही कर देती हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ कई बार तो संगत जी। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। मैं पा को फिर कई बार जो परेशान भी होती हूँ तो पा को बोलती हूँ, आप सुन नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे पा।
लेकिन नहीं, गलती सारी मेरी ही है गुरुपा। सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, क्योंकि गुरुपा जो कहते हैं मैं वो कर ही नहीं पाती हूँ। एक्चुअली मैं वो उपाय नहीं कर पाती हूँ जो गुरुपा कहते हैं। मैं नहीं समझ पहले तो समझते ही नहीं, पहले तो इतना प्रॉब्लम थी संगत जी, मुझे ध्यान ही नहीं होता था। लेकिन एक दिन सत्संग ऊपर में जो हेडलाइन होता है वो उसमें बहुत डांटते हुए कि तू सुनती नहीं है, तुझे मतलब कह कह के थक गया, मैं कह कह के हार गया, तू सुनती नहीं है, तेरे लिए है तू सुन। तब मेरा दिमाग खुला कि फिर मैंने गुरुपा को संगत जी सॉरी कहा, सॉरी गुरुपा सॉरी। और फिर गुरुपा का मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता था कि शुक्राना किसको कहते हैं। मैं फेसबुक पे संगत जी गुरुपा के स्वरूप जो पोस्ट होती हैं उन्हीं को लाइक करती थी, कमेंट करती थी और शुक्राना 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 उसी में लिखती थी, खूब सारा शुक्राना लिखती थी उसमें गुरुपा का। तो मुझे लगता था कि हाँ मैंने शुक्राना कर दिया है। और संगत जी इतना मतलब बुखार चढ़ा था मुझे कि रात भी दिन भी मैं जब भी देखो फेसबुक लेके खोलने बैठ जाती और गुरुपा के बार बार मैसेज आते कि तू शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं करी थी गुरुपा इतना तो मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं तो मेरी आंखें भी दुख जाती हैं फेसबुक पे इतनी सारी पोस्टों को मैं लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ और उसके बाद भी शुक्राना लिखती हूँ। कितना बार एक एक पोस्ट पे कितना शुक्राना लिख देती हूँ। और फिर भी आप ना कहते रहते हैं कि शुक्राना नहीं करती है संगत जी। तो को मैंने कहा कि ये फेक हैं सारी पोस्ट, क्योंकि मैंने तो आज मतलब कि जैसे गुरुपा का सुबह से मैसेज आया संगत जी कि आज तो शुक्राना नहीं करी। तो मैंने कहा गुरुपा मैं सुबह से इतना शुक्राना की हूँ कि मेरी आंखें भी दुख गई हैं शुक्राना शुक्राना लिखते हुए, और आप कहते हो कि शुक्राना ही नहीं करी हूँ। तो मैंने कहा नहीं, फिर तो ये फेक है पाप, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पोस्ट जो हैं ये सारी पोस्ट फेक हैं। लेकिन फिर बोले कि नहीं तो मतलब कि सोचती है कि ये तेरे लिए नहीं है, ये फेक है, इस तरीके से मैसेज था कुछ, मुझे अच्छे से याद नहीं है संगत जी। तो फिर मेरा दिमाग खुला कि सॉरी बोला को मैंने, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ये तो मेरे लिए बोल रहे हैं सच में ही। अब संगत जी मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो गुरुपा कहने लगे कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर। तो मैं थक गई शुक्राना शुक्राना सुन के, मैं पता नहीं क्या है शुक्राना, अब मैं क्या करूं, क्या समझ नहीं आ रहा। अब संगत जी मैं जो सत्संग सुनती थी तो सत्संग में फिर मैंने और ध्यान दिया, मैंने कहा हाँ ये शुक्राना क्या है, सत्संग क्या है। तब मेरी समझ आया कि हाँ ये शुक्राना होता है। तो फिर मैंने फेसबुक से काफ़ी जो संगत जी के कांटेक्ट नंबर होते हैं वो निकाले, वो उनको ऐड किया। फिर मैंने उस पर व्हाट्सएप पे उन्हें मतलब तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे जुड़े, वो थोड़ा कुछ मैंने बना के भेजे, एक दो जो ऑडियो क्लिप। तो संगत जी मेरे वो शेयर नहीं हुए सत्संग। फिर मैं दूसरा कांटेक्ट नंबर निकाली तो भैया से बात की और उनको मैं भेजी, तो उन्होंने फटाफट से बहुत जल्दी किया, उन्होंने फटाफट से मेरा जो सत्संग था वो शेयर किया। तो उनका मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया भैया का। लेकिन फिर दोबारा किया तो भैया ने किया ही नहीं, मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक दिन मैं बहुत गुस्सा आ रहा था कि करते ही नहीं है, और गुरुपा बार बार बोल रहे हैं शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो एक तो समझ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे जैसे मुझे समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे कि शुक्राना हाँ आज ये हुआ, कुछ ठीक सा हुआ है, कुछ शांति से हुई है, तो ऐसे ऐसे करके इस पर सत्संग शेयर करो। फिर मैंने लिखा तो भैया नहीं किए। तो भैया को मैंने कहा भैया आपको करना है हाँ या नहीं, नहीं संगत जी आपको करना है या नहीं, हाँ या ना का जवाब दो। बोले हाँ कर दूंगा, उन्होंने रिप्लाई आया। तो हाँ मतलब हो गया था, दूसरा भी हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद ग्रुप बार बार शुक्राना कर इतने सारे, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा इतना करने के बाद भी फिर भी पापा बोल रहे हैं कि कर कर कर, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन में थी संगत जी। तो फिर मैंने ना ऐसे ही सत्संग में सुनी थी कि पर्ची बना के डालो तो पा जवाब देते हैं, ग्रुप का जवाब देते हैं। मेरे दिमाग में थॉट आया संगत जी, तो गुरुपा का ऐसे भी मैसेज आया था कि आनाकानी ना करी, तुझे मैं सेवा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या सेवा दोगे गुरुपा, मंदिर पे आने की सेवा मत देना, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत दूर हो जाता है और मेरे जो मैं इतना कर नहीं पाती, मैं तो पैरों से भी बहुत परेशान रहती हूँ। घर में कोई सेवा दे दो, घर में कर लूँगी।
तो गुरुपा अब मैं बैठी थी और बस ऐसे ही कि मेरे शुक्राने शेयर नहीं हो रहे, गुरुपा नाराज़ हो रहे हैं और मतलब बार बार कह रहे हैं। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा के सामने पा को जो मैंने जो प्रे की और पर्चियाँ डाली, हाँ और ना की। तो मैंने कहा गुरुपा क्या करूँ मैं, क्या मैं गुरुपा आपका चैनल बनाऊँ? तो उसमें पर्ची में आया हाँ। तो मैंने फिर गुरुपा का चैनल बना दिया कि ताकि टाइम से टाइम अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर हो सके। तो संगत जी मैंने गुरुपा के नाम का चैनल बना दिया। उसके बाद में फिर मैं जो जो मेरे साथ छोटे छोटे जो भी सत्संग होते थे, मैं छोटे छोटे सत्संग शेयर करती रही, अपने बच्चे के भी करती रही। उसके बाद संगत जी फिर गुरुपा का 1-2 दिन आया मैसेज वो कि और भी संगत के इस पे जो सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं अपना नंबर इसमें व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कोई संगत अगर मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मुझे ये सेवा का मौका देंगे तो मैं करूँगी। तो संगत जी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर व्हाट्सअप नंबर दिया, लेकिन हालांकि मैं अभी तक कोई भी मेरे पास ऐसा सत्संग करने को नहीं आया है कि मैं उसे सत्संग शेयर करूं, तो अभी तक नहीं आया है। तो गुरुपा का दूसरी बार भी मैसेज आ चुका है कि ये सेवा कर, और भी सत्संग शेयर कर, और भी संगत के सत्संग शेयर कर। तो मेरे पास सत्संग आएंगे संगत जी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और पा से यही प्रे करती हूँ कि पा ने मुझे बहुत अच्छी सेवा बख्शी है, बहुत अच्छी सेवा दी है और इस लायक पा ने मुझे चुना है और बहुत ही प्राउड ऑफ यू फील कर रही हूँ, प्राउड फील कर रही हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को ये सेवा देने का शुक्राना। और इस लाइन में मतलब कि लाइन से मुझे चुना है कि मेरी बच्ची को ये सेवा ठीक रहेगी, वो भी घर के घर में, ना कहीं बाहर जाना ना आना संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो इतना प्यार देते हैं मेरे गुरुपा। और तो संगत जी कहने का मतलब यही है कि गुरुपा ने जो मेरे को बख्शा है वो मैं कर रही हूँ। तो कोई भी भूल हो तो क्षमा करना संगत जी, क्योंकि अभी नया है, स्टार्ट किया है तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है और धीरे धीरे पा जैसे जैसे मुझे चला रहे हैं मैं चल रही हूँ और बस धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा अगर कोई भूल हो सत्संग शेयर करने में। तो गुरुपा जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ। तो किसी भी संगत का कोई भी सत्संग है अगर शेयर करवाना चाहते हैं मेरे से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, तो प्लीज़ शेयर मी सत्संग, तो मैं आगे करूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, कोई भी भूल हो तो क्षमा करना। तो संगत जी आज मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी थी सुबह सुबह में, तो सोच रही थी कुछ ऐसे ही बातें पुरानी। तो गुरुपा का फिर मैसेज आया, तू दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा। तेरा पिता बैठा है, तेरा अपना घर जल्दी बनने जा रहा है, बड़े मंदिर आजा, नवे घर सत्संग जरूर करी। तो मैं यही देखती हूँ संगत जी, थोड़ा भी मैं परेशान होती हूँ तो ये बात सच है, मेरे गुरुपा बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो उदास हो जाते हैं, कहते हैं मैं उदास हो जाता हूँ, जबकि मैं पा को बिल्कुल उदास करना नहीं चाहती, उन्हें परेशान करना नहीं चाहती। और परेशान करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, मैं तो खुद इतनी परेशान रहती थी, मैंने तो और ये सारी परेशानी मेरी पा ने ले ली अपने ऊपर। काफ़ी कुछ बहुत चीज़ें ठीक हो गई हैं और गुरुपा ने बहुत कुछ अच्छा किया है और आगे भी मेरे को पा से यही उम्मीद है कि पा जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे और मुझे सत्संग शुक्राना करने का मौका देंगे पा जल्दी 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 जल्दी। तो पा बहुत बहुत शुक्राना और पूरी संगत का अपने का कल्याण कीजिए, सभी का भला कीजिए और अपना भी ख्याल रखिए गुरुपा, और अपनी प्यारी प्यारी बेटियों का, पूरी संगत का ख्याल रखिए। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। बस मैं अब मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। और कोई भी अभी थोड़ा नई हूँ, अगर कोई गलती है सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।